राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपरा एकादशी कब है, अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त एवं पारण समय क्या रहेगा। इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 से शुरू होकर अगले दिन 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को पूरे जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी मिलता है। यदि कोई प्रेत योनि में है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और संसार में यश भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें और सुनें। यदि आप कथा करते हैं या सुनते हैं तो आप विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? मैं उसका पूरा महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गो की हत्या करने वाला, ग्रस्त बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, यह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म से भागता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से
मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।